हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम क्लास फर्स्ट मैथ्स बुक जॉयफुल मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नेम है व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड। तो लॉन्ग मतलब जो होता है वह होता है लंबा, और राउंड मतलब जो होता है वह होता है गोल। विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन अ सर्कल। व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। तो यहाँ पे ये विद्या दीदी हैं और उन्होंने सभी बच्चों को सर्कल में बैठने के लिए कहा है। सर्कल कैसा होता है? सर्कल इस तरीके का राउंड शेप होता है। तो यहाँ पे सभी बच्चों को इस तरीके से बैठने के लिए विद्या दीदी ने कहा है और बोला है कि अब लुक अराउंड मतलब चारों ओर, अपने चारों ओर देखो और बताओ कि क्या लंबा है और क्या जो राउंड मतलब गोल है। माई पेंसिल बॉक्स इज़ लॉन्ग एंड माई बॉल इज़ राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। तो उसमें यहाँ पे एक जो है स्टूडेंट, ये गर्ल जो है वो बोलती है कि जो मेरा पेंसिल बॉक्स है वो तो लॉन्ग है और मेरा ये जो बॉल है वो कैसा शेप का है? राउंड शेप का है। अब वह लुक अराउंड, लुक अराउंड बाकी लोगों से वह कहती कि अपने चारों ओर फिर से देखो। माई लेग्स आर लॉन्ग एंड माई फेस इज़ राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। तो यहाँ पे ये बॉय क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो लेग है वह कैसा है? लॉन्ग है, लंबा है, और मेरा जो फेस है वह राउंड है। लुक अराउंड, लुक अराउंड। तो इस तरह की एक्टिविटी क्लास में भी हम कर सकते हैं। अब ड्रॉ राउंड ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल एंड लॉन्ग लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन रेक्टेंगल। यहाँ पे ये जो सर्कल दिया हुआ है उसमें हमें वैसे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं जो कि राउंड शेप के होते हैं। और जैसा कि ये बॉल जो है ये राउंड शेप में है, ये फ्लैट नहीं है, ये हर जगह से क्या राउंड है, ये चपाती है। उसी तरह अगर हम वॉल क्लॉक देखेंगे तो वह भी किस तरीके का होता है? राउंड शेप का होता है। अगर हम पहिया देखें, व्हील, अगर हम व्हील को किसी व्हील को देखते हैं तो उसका भी शेप किस तरीके का होता है? राउंड होता है। अगर हम एक बैंगल बनाएंगे तो वह भी किस शेप का होता है? राउंड शेप का होता है। इस तरीके से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है वह क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें इस बॉक्स में, रेक्टेंगल बॉक्स में लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे एक वाटर बॉटल दिया गया है, पेंसिल बॉक्स दिया गया है, और हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं लॉन्ग ऑब्जेक्ट में? एक हम स्केल ड्रॉ कर सकते हैं, रूलर ड्रॉ कर सकते हैं, और क्या डॉक्टर अपना टिफ़िन बॉक्स जो है वह ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी नोटबुक को हम ड्रॉ कर सकते हैं लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सर्कल और लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करेंगे। अब कह रहा है मैच द ऑब्जेक्ट विच आर सिमिलर इन शेप। सिमिलर मतलब जो एक जैसे देख रहे हैं शेप में लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे ये ड्रम है, अगर इस ड्रम को हम ध्यान से देखें तो यह जो है वो लॉन्ग है और यह जो है यहाँ पे क्या है? राउंड है। तो हम यहाँ पे एक ऐसा शेप ढूंढते हैं जो लॉन्ग हो और जिसके टॉप और बॉटम में क्या हो? राउंड शेप हो। तो ये कैंडल भी कुछ उसी तरह लग रही है, लॉन्ग है और इसके टॉप पर राउंड है और बॉटम में भी राउंड है। तो हम इसको मिला देंगे, इस ड्रम को हम इस कैंडल से मिला देंगे। नेक्स्ट जो है वह एक बॉल है। तो बॉल को हम किससे मिलाएंगे? यहाँ पे ये जो फुटबॉल है उसको हम इस बॉल से यहाँ पे ले जाके नीचे की तरफ मिला देंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ड्रम जो है वह इससे मिला देंगे, फुटबॉल को हम इस बॉल से मिला देंगे। अब इस बॉक्स को अगर हम देखते हैं तो इसका जो नीचे का सरफेस है वह फ्लैट है। तो यह बॉक्स जो है वह इस बॉक्स के काफ़ी सिमिलर है। ये चपाती जो है इसका शेप जो है ऑलमोस्ट जो है ऊपर की तरफ राउंड जैसा है, गोल है। तो इसको हम इससे मिला देंगे। यह जो कैप जो है इसका शेप किस तरह? इस कोन की तरह है। तो इसको हम इससे मिला देंगे। तो जो ऑब्जेक्ट हमें लॉन्ग दिख रहे हैं उनको हम लॉन्ग ऑब्जेक्ट से मिलाएंगे, जो हमें राउंड दिख रहे हैं उनको हम राउंड ऑब्जेक्ट से मिला देंगे। नेक्स्ट कह रहा है टिक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल। तो बॉल के जैसा जो शेप है उसमें हमें इसमें छांटना है। तो बॉल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका कोई भी सरफेस, कोई भी जगह इसकी फ्लैट नहीं है, यह कैसी है? पूरी तरीके से राउंड है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो ये वाटर बॉटल जो है वो लॉन्ग है यहाँ से, ये पेंसिल बॉक्स भी लॉन्ग है, और ये कोन भी कैसा है? नीचे से इस तरीके से लॉन्ग है और ऊपर जो है जाके सर्कल है। तो ये ऐसा, तो यह तो राउंड होगा नहीं, लेकिन ये जो वाटरमेलन है वो पूरी तरीके से राउंड है। तो हम इस पे ये टिक कर देंगे जो कि बॉल के सिमिलर है। नेक्स्ट देखते हैं टिक द शेप विच इज सिमिलर टू कैप। कैप में क्या है? नीचे की तरफ एक राउंड शेप और ऊपर है। अगर अगर हम इसको उल्टा कर दें तो वो कुछ इस तरीके से ही बनेगा। बाकी तो यह कोई भी ऑब्जेक्ट इस कैप से मैच नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? यह कोन हो जाएगा। नेक्स्ट टिक द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास।
ग्लास की तरह सिमिलर कौन सा शेप है? तो ये बॉल तो है नहीं, और ये बॉक्स भी नहीं है, ये बैकपैक भी नहीं है. दिस शेप इज सिमिलर टू दिस बॉटल. टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स. हमें वह शेप पे टिक करना है जो मैच बॉक्स का सिमिलर है. ऑब्वियसली ये राउंड है तो ये होगा नहीं, ये बॉल भी राउंड है तो ये नहीं होगा, ये बॉक्स जो है वह मैच बॉक्स के सिमिलर है, इसको हम टिक करेंगे, और ये कोन को भी हम कट कर देंगे. नेक्स्ट, मेक ए हाउस, टॉय, tower, robot, bus, or anything you like using different objects in your surroundings. You can also use notebooks, pencil box, water bottle, waste or old boxes, birthday caps, funnels, etc. फनल जो होता है वह इस तरीके के जो कीप होता है उसको हम लोग जो होता है वह कहते हैं फनल. इस तरीके का कीप आपने देखा होगा, इसको हम कहते हैं फनल. तो हमें यहाँ पे घर, टॉय, टावर, रोबोट, बस, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम सराउंडिंग में देखते हैं उन्हें हम बनाना है. और इसके लिए हम अपने नोटबुक, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉक्स, वेस्ट मटेरियल, ओल्ड बॉक्सेस, बर्थडे कैप्स और फनल्स का भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है. तो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज वाइस ग्रैंड मदर. वाइस मीन्स जो होता है वह होता है बुद्धिमान. तो यहाँ पे एक बुद्धिमान ग्रैंड मदर दादी की बात हो रही है. Once there was a little lamb who was going to meet her grandmother. तो लिटिल लैम्प, लैम्प किसको कहते हैं? जो शीप का जो बेबी होता है उसे हम कहते हैं लैम्प. तो एक बार एक छोटा जो लैम्प था वह अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जा रहा था. द वुल्फ सॉ द लैम्प एंड वॉन्टेड टू कैच हर. तो जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसे वुल्फ मिलता है, और वह वुल्फ जो है वह उसे पकड़ना चाहता है, कैच करना चाहता है, उसे खाना चाहता है. तो यहाँ पे जो लैम्प है वो क्या कहता है वुल्फ से? प्लीज़ डोंट ईट मी नाउ, लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग. तो वह रिक्वेस्ट करता है वुल्फ से कि प्लीज़ डोंट ईट मी, तुम मुझे मत खाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग. मैं अपनी ग्रैंड मदर के घर जाना चाहता हूँ और वहाँ पे मैं बड़ा हो जाऊँगा, तब तो मुझे खा लेना. तो ये जो वुल्फ होता है वो एग्री कर जाता है और कहता है कि ओके, यू मे गो नाउ. तो वह कहता है कि ठीक है, तुम अब जा सकते हो. द लैम्प टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वुल्फ टू हर ग्रैंड मदर. अब ये जो लैम्प होता है, शीप का जो बेबी होता है, वह वुल्फ की जो सारी बातें होती हैं वह किससे कहता है? अपनी ग्रैंड मदर से कहता है. तो चूंकि ग्रैंड मदर वॉज ए इंटेलिजेंट, ग्रैंड मदर जो थी वो वाइज थी, इंटेलिजेंट थी. तो ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया एंड पुट द लैम्प इनटू ए ढोलक एंड रोल्ड इट बैक टू हर हाउस. तो ग्रैंड मदर ने अपना दिमाग लगाया कि उसने क्या किया कि इस लैम्प को इस ढोलक के अंदर रख दिया, और क्या कर दिया, उसको रोल्ड कर दिया. जैसे इस तरीके से रास्ते पे उसको रोल्ड कर दिया. तो अब ये ढोलक कैसे जाएगा? ये ऐसे रोल्ड करते करते नीचे की तरफ लुढ़कता जाएगा. तो वह उसके घर की तरफ जाने लगा. द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट एंड द वुल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट. तो क्या इतना तेज शीप दौड़ पाता? नहीं. अब ये जो ढोलक है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ क्या कर रहा था? रोल करते हुए जा रहा था. इस तरीके से रोल करते हुए वह नीचे की तरफ जा रहा था. इस तरह का से इसमें यहाँ पे राउंड शेप है ना, तो इस तरीके से वह रोल करते हुए नीचे की तरफ जा रहा था और वुल्फ ने उसका पीछा करना शुरू किया. द वुल्फ कुड नॉट कैच द लैम्प एंड शी रीच्ड होम सेफली. वुल्फ जो था वह लैम्प को नहीं पकड़ पाया, और जो वह लैम्प थी वह क्या हुआ, अपने घर पे बहुत ही ज़्यादा सेफली पहुंच गई. और वह क्या कहती है? थैंक्स दादी. वो अपनी ग्रैंड माँ को धन्यवाद कहती है. नेक्स्ट है, children are playing carom as shown below. You can also play and see how a striker slides to reach the corner. तो कभी आप बच्चों, कभी आपने कैरम को खेला होगा तो आपने देखा होगा कि उसका जो स्ट्राइकर है, गोटी है, वह कैसे करती है? वह इधर से सरकती हुई इधर की तरफ जाती है. तो इसको कहते हैं स्लाइड करना, सरकना. अगर उसी सरफेस पे वह ऐसे सरकती हुई जा रही है दूसरी तरफ तो वह होता है स्लाइड. माई स्टीकर गोटी रोल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग. तो जनरली जो कैरम की गोट होती है वह एक जगह से दूसरी जगह फिसल के स्लाइड करते हुए जाती है, लेकिन यहाँ पे इसकी गोट क्या हुई है कि उछलते हुए, रोल्ड करते हुए वह गई है. We write R for rolling object and S for sliding objects in the given
बिलो पिक्चर। तो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है जिसमें हमें आर स्टैंड्स फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एस स्टैंड फॉर स्लाइडिंग। जो चीज़ें रोल करते हुए नीचे जा रही हैं उनके आगे हमें आर लिखना है, और जो चीज़ें स्लाइड करते हुए जा रही हैं उनके आगे हमें एस लिखना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो माउस है वह इस बॉक्स को घिसकाने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स कि यह इसका सरफेस जो है वह राउंड नहीं है, वह आगे की तरफ उसको हमें फोर्स लगा के, हमें बल लगा के इसको आगे की तरफ करना होगा। तो यह क्या हो जाएगा, स्लाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी विल राइट एस हेयर। यहाँ पे हम एस लिखेंगे। नेक्स्ट जो है ये बॉल जो है, ये बॉल जो है वो हर तरीके से राउंड शेप का है, इसका कोई प्लेन सरफेस नहीं है, ये राउंड शेप का है। तो ये क्या करेगा, ये रोल करेगा। तो इसके आगे हम लिखेंगे आर। नेक्स्ट जो है ये लॉग, दिस इज़ अ पीस ऑफ वुड, जो कि ऐसे तो लॉन्ग दिख रहा है लेकिन यहाँ पे ये राउंड है। तो ये अगर हम इसको लुढ़काएंगे तो ये ऐसे रोल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, रोलिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यह, अगर हम इस कैप को देखेंगे तो ये जो कैप है वह क्या करेगा, स्लाइड करते हुए जाएगा, यह रोल नहीं करेगा। उसके बाद ये कैप भी क्या करेगा, स्लाइड करेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है, जो कि एक छोटा सा सिलेंडर की तरह लग रहा है, तो वह क्या करेगा, ये रोल करते हुए, ये घूमते हुए नीचे गिरेगा। तो यह क्या हो जाएगा, रोलिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। Collect different objects from your surrounding and see if they roll or slide। तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपने सराउंडिंग के से लो और देखो कि वह रोल कर रहा है या स्लाइड कर रहा है। डू यू सी थिंग्स विच कैन डू बोथ रोल एंड स्लाइड, इफ़ येस डिस्कस इन द क्लास। तो क्या कोई ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो दोनों काम कर सकती हैं, वह रोल भी कर सकती हैं और स्लाइड भी कर सकती हैं, उसको अपनी क्लास में डिस्कस करो। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। We have to find whether the following objects roll, slide और do both। कि हमें यह पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, स्लाइड कर रहा है या दोनों काम कर रहा है। तो पहला ऑब्जेक्ट जो है वह बॉल है। बॉल जो है वह कहीं से भी फ्लैट नहीं है, हर तरफ से यह राउंड है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेगा, रोल करेगा, ये स्लाइड नहीं करेगा। तो रोल एज वेल एज स्लाइड्स भी ये नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है ये पेंसिल बॉक्स जो है, ये कहीं से भी राउंड नहीं है, तो ये रोल करके इस तरीके से तो ये नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा। और रोल्स एज वेल एज स्लाइड्स, इसकी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट एक जो है आप देख सकते हो, ये बुक है। बुक जो है वह क्या करेगा, रोल करेगा नहीं, कहीं से भी कर्व नहीं है तो ये रोल नहीं करेगा, ये स्लाइड करेगा। और ना तो ये ऐसा तो नहीं कि रोल करेगा स्लाइड दोनों करेगा, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये फ्रूट है, यह जो है वह राउंड शेप का है, तो यह जो है वह रोल करेगा, यह स्लाइड इस वह ये दोनों नहीं होगा। उसके आगे अगर हम देखें तो यह क्या है, वाटर बॉटल है। वाटर बॉटल जो हो जाएगा, अगर हम वाटर बॉटल को ध्यान से देखें तो इसके यहाँ पे तो ये लॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है वह लॉन्ग है, लेकिन बाकी बाकी जगह ये ऊपर और नीचे की तरफ क्या है, कर्व है। ठीक है, तो अगर हम वाटर बॉटल को ऐसे रखते हैं तो ये क्या करेगा, अगर इसको हम एक जगह से दूसरी जगह खिसकाएंगे तो ये स्लाइड करेगा। लेकिन अगर इसी वाटर बॉटल को हम इस तरीके से लेटा दें और उसके बाद उसको रोल करें तो ये रोल भी करेगा। तो ये रोल और स्लाइड दोनों करेगा, इसलिए इस पर तीनों पर टिकाएगा। सेम इसी तरह यह नीचे की तरफ ये कैन दिया हुआ है, तो ये रोल भी करेगा, स्लाइड भी करेगा, दोनों करेगा। स्पून की अगर हम बात करें तो स्पून रोल तो करेगा नहीं, ठीक है, तो ये स्लाइड करेगा। ठीक, और अगर इस कोन की बात करें तो ये क्या करेगा, रोल करेगा, क्योंकि इसका आधा शेप क्या है, यह शेप जो है वह इसका थोड़ा सा राउंड है। तो अगर हम इसको लुढ़काएंगे तो ये रोल करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो यह जो है हमारा सेकंड चैप्टर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।